और मजबूरियां बन जाती हैं। मैं आपसे एक मांग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। जो शासन सचिवालय है उनमें उन सब भ्रष्ट लोगों को जो पकड़े गए हैं एक ब्लैक बोर्ड बनाइए और उन पर तस्वीर चश्मा करिए जैसे थाने में करते हैं, और उसके गृह जिले में भी करिए। और उसके बाद जो सिफारिश करते हैं कि इनको लगा दीजिए, आप लगाएं। एक वेबसाइट तैयार करिए एसीबी में। उस वेबसाइट में वो सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो पकड़े गए हैं जिनके केस चल रहे हैं उनको सबको लिस्ट करिए ताकि हर नागरिक जो है उसको पूरे को जो है पारदर्शिता के साथ देख सके कि ये लोग बाग हमारे राजस्थान में इन केसेस के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और ये अमुक अमुक जगह पोस्टेड है। सिफारिश करने वाले को भी थोड़ी शर्म महसूस होगी। माननीय सभापति जी, बहुत गंभीर ये समस्या है और इसको कोई सीधा कोई वैक्सीन जैसे इस कोरोना का है उस तरह का कोई वैक्सीन नहीं लग सकता कि ये ठीक हो जाए, मगर इतने से अगर प्रयास राजस्थान की सरकार ने कर लिए तो ये देश में एक मिसाल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सहजता से कह दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे आपसे पूछता कौन है? कौन आपसे पूछ के खा रहा है? आपके हमारे कोटा में नारकोटिक्स का कमिश्नर जो मुखिया था भारत सरकार का रिप्रेजेंट कर रहा था, कितना खा गया? और फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथी जो आपने जिम्मेदार पोस्टों पर बिठाए हैं, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और उस पद की मर्यादा को देखते हुए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, जी सुनो इधर आके बैठ के, उसके बाद माथा ठनकता है कि क्या इससे व्यवस्था चलेगी, क्या खाने और नहीं खाने दूंगी बात का कोई मतलब रहा है? इन सब बातों को देखकर माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्री जी आपसे ये एक तो इसको चश्मा करें इन लोगों को, और दूसरे जो पकड़े जाते हैं उसी दिन पहले दिन उसको बर्खास्त करें, वो केस जीत के आ जाए तो उसको वापस नौकरी में ले लें। इतना सा 2 सुझाव है मेरे आपसे, यही अनुरोध है। और एक और, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को मुखिया नहीं बनाया जाए, वो पीएचडी मिनिस्टर नहीं है यहां पर मौजूद, मगर पीएचडी का मुखिया, ग्रामीण रूरल डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर 10 लाख की रिश्वत लेकर 2016 में जेल में गया और वो पीएचडी ग्रामीण करोड़ों की योजनाओं का मुखिया बना दिया। इससे तो जो है भट्टा बैठ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठोस सुझाव दो, उस दिशा में दे रहा हूं। उन्होंने ये भी पूछा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री किसने बहाई, गंगा कहां से बहाई? अब गंगोत्री का जो सोच रहे वो मुझे विधानसभा में दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता उसके बारे में। धन्यवाद। नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मांग संख्या 17 कारागार पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया। बड़ा गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है जिस पे आज आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव आज सुबह से लेकर अभी तक लगातार दे रहे हैं। मैं चूंकि नया सदस्य हूं, लेकिन यदि भारत देश की हम बात करें, अभी भरत सिंह जी जिनके विचारों से हम सहमत भी हैं, आदर सम्मान भी करते हैं, ये जो भी बात बोलते हैं बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये देश जो है ये अभी धार्मिक आधारों पे चलने वाला देश है। पहले पन्ने पे लिखा आता है कि समर्थ को न 200 गोसाई। माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ये कागज मेरे पास आया है कि राजस्थान सरकार में नियुक्त